दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे कमाल की गैजेट जिनकी टेक्नोलॉजी आपको काफी पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की गैजेट नंबर 14 के साथ। नंबर 40 बैगलेटी सूटकेस। दोस्तों ट्रैवल करने के लिए ज्यादातर लोग ट्रॉली बैग्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और अगर आप भी एक ट्रॉली बैग खरीदने का मूड बना रहे हैं तो ये बैग आपको काफी पसंद आने वाला है। इस बैग की खास बात ये रहती है कि दूर से दिखने में तो ये एकदम ट्रॉली बैग लगता है, लेकिन बेसिकली इसे दो पार्ट्स में बनाया गया है। इसे अनफोल्ड करके जब आप खाली करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल एक चेयर के तरीके से भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके निचले हिस्से में एक आपको सेफ कंपार्टमेंट दे रखा होता है जिसमें कि आप अपना जरूरी और कीमती सामान रख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह। और साथ ही इसमें आपको पावर बैंक भी इनबिल्ट देखने को मिल जाएगी, जिससे कि अगर आपका फोन डिस्चार्ज हो रहा हो तो उसे भी चार्ज कर पाएंगे। तो इस तरीके का ट्रॉली बैग मुझे काफी पसंद आया है। अगर आपको कहीं सीट ना मिले तो आप इसका इस्तेमाल इजीली एक सीट की तरह तो कर ही सकते हैं। वहीं दोस्तों ये आपके सामान को भी सेफली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगा। नंबर 13 एज पर हैंड। दोस्तों हम अपने ज्यादातर काम दोनों हाथों से करते हैं, लेकिन ये चीज हमें कभी फील इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे दोनों हाथ सही सलामत है और हम उनका लगातार इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथ नहीं होते हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होती है अपने रोजमर्रा के काम करने में भी। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर बनाया गया है इस तरीके के बायोनिक आर्म को, जो की मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जिससे कि हाथों की मूवमेंट से ही इसके फिंगर का मूवमेंट एडजस्ट किया जाता है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से आप इस हाथ का इस्तेमाल नॉर्मली कर सकेंगे। यानी जिन लोगों के हाथ नहीं है वो इसका इस्तेमाल करके अपने दोनों हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये एक बेहद खास टेक्नोलॉजी है जो कि आज की तारीख में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 12 मैस्मो कॉइन गैलेक्टिक। दोस्तों कभी कभी छोटी छोटी चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपके हाथ में एक बार आ जाएं तो आप उससे खेलना शुरू कर देते हैं और हमें समय का अंदाजा भी नहीं लगता और हम काफी डीप में चले जाते हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करती हैं और अगर आप ऐसा ही कुछ अपनी टेबल पर रखना चाहते हैं तो इस तरीके के छोटे से गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। देखा जाए तो ये एक तरीके का कॉइन होता है, लेकिन इसके नीचे एक छोटा सा डॉट लगा होता है जिसकी वजह से ये एक स्पिनर की तरह से भी काम कर सकता है। आप इसे जैसे ही तेजी से घुमाते हैं तो ये काफी तेजी से रोटेट करना शुरू हो जाएगा और इसका रोटेशन बहुत लंबा होता है और इसके फ्रंट साइड पर कुछ डिजाइन्स बनी होती हैं और रोटेशन के समय ये डिजाइन्स और भी ज्यादा कमाल की लगती हैं। तो ये चीज देखने में तो अच्छी लगती ही है, साथ ही साथ एक बेहतरीन टाइम पास भी होता है और आप अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 11 रीवो पॉइंट पॉप 2। दोस्तों किसी भी बड़ी डिजाइन को बनाने से पहले उसके कुछ प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं जिनमें कि 3D स्कैनिंग की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप बनाने के बाद उसका 3D स्कैन किया जाता है, जिसके बाद अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ही उसे रियल डिजाइन में बदला जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक 3D स्कैनर की जरूरत होती है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के मोबाइल 3D स्कैनर को। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे 3D स्कैनर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर इस गैजेट की बात करें तो ये साइज में बेहद छोटा होता है, बल्कि ये इतना ज्यादा छोटा होगा कि इसे आप अपने मोबाइल फोन के साथ अटैच करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गैजेट को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसे एक छोटे से ट्राइपॉड पर लगा लीजिए, जिसके बाद आप किसी भी चीज का 3D स्कैन करिए और ये रियल टाइम में आपको मोबाइल फोन पर उसका 3D स्कैन करके दिखाने लगता है। इस वजह से ये टेक्नोलॉजी बेहद कमाल की हो जाती है, जिससे कि आप रियल टाइम पर ये चेक कर सकते हैं कि आपने क्या स्कैन किया है। तो इसी वजह से ये गैजेट बेहद खास रहेगा 3D स्कैन करने के लिए, जो कि साइज में छोटा होने के साथ साथ काफी ज्यादा बेहतर रहता है अपने काम में। नंबर 10 Xtool M1 लेजर कटर। दोस्तों जब बात किसी चीज को बारीकी से कट करने की आती है या फिर उसमें बहुत बारीक सजावट करनी हो, इंग्रेविंग करनी हो, तो उसके लिए हम लोग लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जनरली इस टेक्नोलॉजी को इस काम के लिए काफी सक्सेस माना जाता है, लेकिन ये काफी महंगी भी होती है, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीन इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके एक छोटे से टाइप को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रिंटर के साइज का ये गैजेट आपको काफी पसंद आने वाला है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि साइज में तो ये छोटा रहेगा ही रहेगा, इससे आप लेजर कटिंग और लेजर इंग्रेविंग दोनों ही काम एक साथ कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक इसका मोबाइल फोन ऐप सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जहां से आप अपनी डिजाइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये किसी भी तरीके के मटेरियल पर बड़ी ही आसानी से इंग्रेविंग और कटिंग दोनों ही कर सकता है। तो दोस्तों है ना ये कमाल की चीज, जिससे कि आप इजीली चीजों को कस्टमाइज करके अपने हिसाब से बना सकेंगे। नंबर 9 रॉयडमी एवा रोबोट वैक्यूम। दोस्तों वैक्यूम क्लीनर्स आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक तरीके का रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरीके से ऑटोमेशन पर काम करता है। बस आपको एक बार इसे सेट करके रूम के अंदर ऑन कर देना है, जिसके बाद ये पूरे रूम को खुद ब खुद ही साफ कर लेगा। इसमें काफी सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि 360 डिग्री पर कमरे को स्कैन करेंगे और जहाँ पर भी इसे कूड़ा दिखाई देता है ये फौरन वहाँ पर जाकर साफ सफाई का काम करना शुरू कर देता है। इस वैक्यूम क्लीनर की एक खास बात और है कि इसमें आपको वैक्यूम क्लीनर के साथ ही साथ एक
मॉप पैड भी मिल जाता है जो कि कहीं न कहीं झाड़ू और पोंछा दोनों एक साथ लगाने का काम करेगा। तो ये चीज बड़ी ही कमाल की रहती है। जिन्हें की साफ सफाई में प्रॉब्लम आती हो वो इस तरीके के छोटे से रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को ले सकते हैं, जिससे कि उनके कमरे में साफ सफाई का काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। नंबर 8, लुकिंग ग्लास पोर्ट्रेट। दोस्तों लोग जनरली अपनी डेस्क पर फोटो फ्रेम वगैरह रखते हैं जिसे कि वो बार बार देखना पसंद करते हो, लेकिन दोस्तों इस फोटो में अगर आप थोड़ी सी जान डालना चाहते हैं तो ये फोटो फ्रेम बड़ा ही कमाल का होने वाला है। इसे फोटो फ्रेम कहना सही नहीं होगा क्योंकि एक बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर आप कोई भी फोटो पोर्ट्रेट मोड पर खींचकर डालते हो तो वो फोटो आपको 3D मोड पर दिखाई देगी। साथ ही दोस्तों इसी तरीके की आप वीडियोस को भी प्ले कर सकते हो अपने इस फोटो फ्रेम में, बशर्ते आपको वो वीडियोस इसके द्वारा दिए गए एक कैमरे से कैप्चर करनी होगी जो कि इस फोटो फ्रेम में एक अलग ही जान डाल देगा। तो बेहद कमाल की ये टेक्नोलॉजी रहती है जो कि मुझे भी काफी पसंद आई है और दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनना चाहिए। नंबर 7, टूलबॉक्स एलाइट। दोस्तों जब कंप्यूटर पर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर से किसी स्पेसिफिक टास्क को किया जाता है तो काफी सारे कंट्रोल्स होते हैं जिन्हें की बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात वीडियो एडिटिंग की करें या फिर ऑडियो एडिटिंग की, तो ऐसे में सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें की बार बार अप्लाई करने के लिए आपको बार बार कमांड देनी पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा समय लेता है और आपके काम के बोझ को काफी बढ़ा भी देगा। तो इसके लिए आप इस तरीके के छोटे से कंट्रोलर को इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आपको मल्टीपल बहुत सारी कीज देखने को मिल जाएंगी जिन्हें की आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, और जिन भी कंट्रोल्स को आपको बार बार इस्तेमाल करना है इन कीज में उन कंट्रोल्स को सेट कर पाएंगे। साथ ही इसमें आपको नॉब वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी जो कि एडिटिंग जैसे मुश्किल काम को और भी आसान बना देती हैं, और इस छोटे से कंट्रोलर की मदद से आसानी से उन काम को किया जा सकेगा। ये कंट्रोलर साइज में बेहद छोटा और पोर्टेबल होता है जिसे कि आप अपनी किसी भी तरीके के कंप्यूटर के साथ अटैच करके बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। नंबर 6, हाइपर ड्राइव ट्रिपल 4K डिस्प्ले डॉक फॉर मैक। दोस्तों जब आप मैकबुक खरीदते हैं तो वहां पर आपको जो पोर्ट्स दे रखे होते हैं वो काफी लिमिटेड रहते हैं। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में अगर सेकेंडरी डिस्प्ले ऐड करा रहे हैं या फिर USB वगैरह लगाना चाहते हैं तो काफी दिक्कत आ जाती है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के कनेक्टर को। इस कनेक्टर की खास बात ये रहती है कि इससे आप 4K डिस्प्ले को भी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों सिंगल मैकबुक से आप 3 अलग अलग तरीके की डिस्प्ले को भी कनेक्ट करा पाएंगे। वहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपको एक लैन पोर्ट दे रखा होता है और साथ ही 3 छोटे छोटे Type-C पोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप अपनी पेन ड्राइव लगाना चाहते हैं तो इसमें 3 USB पोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आप अपनी मैकबुक की प्रोडक्टिविटी को और भी बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप एक मैकबुक यूजर हैं और आपकी मैकबुक भी Type-C को सपोर्ट करती है तो इस तरीके के गैजेट को आप ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 5, ये BP डॉक्टर ब्लड प्रेशर वॉच। दोस्तों स्मार्ट वॉचेस का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। हमें से बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉचेस का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कराकर। लेकिन दोस्तों ज्यादातर स्मार्ट वॉचेस में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपनी कैलोरी काउंट कर सकते हैं, हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर चेक करने का फीचर किसी भी वॉच में देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों इसके लिए आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की वॉच को, जो कि खास तौर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों इसमें नीचे की तरफ लगे होते हैं कुशंस जो कि इन्फ्लेट हो जाते हैं, और इस वॉच में एक छोटा सा इन्फ्लेटर भी लगा रहेगा जो कि आपके ब्लड प्रेशर को एक्यूरेटली नापने में मदद करेगा। वहीं दोस्तों इससे नापा गया ब्लड प्रेशर एक्यूरेट तो रहता ही है, इसका इस्तेमाल आप मेडिकल ग्रेड इंफॉर्मेशन के तौर पर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको भी BP की प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके की वॉच को ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर तरीके से चेक कर सकते हैं। नंबर 4, सेंटर कैम। दोस्तों पता नहीं आपने ये चीज गौर की है या नहीं की है, लेकिन अगर आप वीडियो कॉल्स करते हैं तो ये चीज जरूर आपके साथ भी होती होगी। जब सामने वाला व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करता है तो उसकी जो नजरें होती हैं वो हल्की सी नीचे की तरफ होती हैं, यानी कि ऐसा आपको लगेगा जैसे कि वो नीचे की तरफ देख रहा हो, जिससे कि उस लेवल का आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो पाता जैसा कि फेस टू फेस होता है। ऐसा दरअसल इसलिए होता है कि जो कैमरा रहता है वो डिस्प्ले के ऊपर की तरफ होता है और हमारी नजरें डिस्प्ले के बीचों बीच रहती हैं, जिससे कि आई कांटेक्ट पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए खास तौर पर इस तरीके के वेब कैमरा को बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन रखने के लिए। इस कैमरे की खास बात यह होगी कि इसे आपको क्लिप करना होगा अपने मॉनिटर पर, जिसके बाद कैमरा आपका डिस्प्ले के एकदम बीचों बीच आ जाता है, जिससे कि जब आप सामने वाले को देखेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि आप उसी को देख रहे हैं, यानी कि आपकी नजरें झुकी झुकी सी नहीं लगेंगी उसे। तो ये चीज बड़ी ही कमाल की टेक्नोलॉजी रहती है जो कि बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है। नंबर 3, स्टॉर्म 2 पावर बैंक। दोस्तों अगर आप एक पावर बैंक खरीदने का मूड बना रहे हैं तो ये पावर बैंक आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि नॉर्मल आपको किसी भी पावर बैंक में देखने को नहीं मिलते। सबसे पहले बात अगर हम इसकी कैपेसिटी की करते हैं तो यहाँ पर आपको 25,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा रहेगी, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसी हैवी डिवाइसेस को भी चला सकते हैं। ये पावर बैंक मल्टीपल आउटपुट रेटिंग्स पर पावर डिलीवरी देती है, जिससे कि आप 100 वॉट तक अपनी मैकबुक को भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफी कमाल की बात
बात रहेगी। इसमें आपको पावर से रिलेटेड सारी डिटेल्स और बैटरी परसेंटेज वगैरह इसमें एक लगी छोटी सी IPS LCD डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें आपको 2 Type-C पोर्ट और एक Type-A पोर्ट और एक DC पोर्ट भी दे रखा होता है, जिसका इस्तेमाल आप हल्के फुल्के अप्लायंसेस को चलाने के लिए भी कर पाएंगे। अगर आप इस पावर बैंक को चार्ज करना चाहते हैं तो इसके साथ आपको एक एड ऑन सोलर चार्जर भी मिल जाएगा, यानी कि ये डिवाइस आपकी सोलर चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। नंबर 2, लेंसो स्पेस प्रोजेक्टर। दोस्तों जनरली अगर हम किसी प्रोजेक्टर की बात करें तो वो साइज में तो काफी बड़े होते ही हैं और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको एक स्पेसिफाई स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, जिनमें कि आप इसे अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा प्रोजेक्टर दिखाने वाला हूँ जिसकी टेक्नोलॉजी आपको काफी पसंद आएगी। सबसे पहले बात अगर इसके साइज की करी जाए तो ये साइज में इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप अपनी पॉकेट में भी लेकर इसे कैरी कर पाएंगे। ये एक तरीके का स्मार्ट प्रोजेक्टर होता है, यानी कि जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आपको स्मार्ट टीवी वगैरह में देखने को मिलती है, जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे बहुत सारे ऐप आप इसमें इंस्टॉल करके चला सकते हैं। ये आपके मोबाइल फोन के साथ मिरर भी कर सकता है और साथ ही अगर आप चाहें तो इसे आप अपने कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें तो इसमें देखने को मिलती ही हैं। वहीं इसमें एक छोटा सा इनबिल्ट स्पीकर भी होता है, जिससे कि आप म्यूजिक को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक रिमोट भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके ऊपरी सरफेस को भी एक टच सरफेस की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं इस छोटे से प्रोजेक्टर में, जो कि वाकई काफी कमाल की टेक्नोलॉजी है। नंबर 1, कैप्सूल पर्सनल डिशवॉशर। दोस्तों जब खाना खाने के बाद बर्तन धुलने की बारी आती है तो बहुत से लोग इस काम में आलस कर जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस बात का भी सोल्यूशन है, क्योंकि अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के डिशवॉशर को, जो कि खास तौर पर पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है। सबसे पहले अगर हम इस डिशवॉशर के साइज की बात करते हैं तो ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप इसे अपनी टेबल पर रखकर इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि इसे पर्सनल यूज के लिए ही बनाया गया है, जहाँ पर आप अपने रोजमर्रा के खाने वाले बर्तनों को धुल सकते हैं। वहीं दोस्तों इस डिशवॉशर का इस्तेमाल आप अपने फलों और सब्जियों को धोने में भी कर सकते हैं, जो कि एक कमाल की बात है। लेकिन इसके यूजर्स यहीं पर सीमित नहीं रहते। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल एक यूवी डिसइंफेक्टर के तौर पर भी कर सकेंगे, यानी कि आप अपनी डेली यूज में इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसे कि मोबाइल फोन, वॉलेट, कीज वगैरह को भी स्टेरिलाइज कर पाएंगे इस डिशवॉशर की मदद से। तो काफी कमाल का ये गैजेट रहता है। कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है और इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आप वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस जानना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।